हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक पार्ट का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये जो टॉपिक है, जो ये पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बोर्ड का एग्जाम व्यू से आता है। इसे जो मैं बताऊंगा इसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि पीएच जो है हमारे पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट होता है। तो चलो हम लोग आगे तक चलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं 7 से लेकर 7.8 तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा हो या कम, अगर ज़्यादा हो जाता है फिर भी डेथ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, डिजीज हो जाएगा, उसे किसी प्रकार का वो डिजीज हो जाए, और उससे भी कम हो जाता है फिर भी डिजीज हो जाएगा, ठीक है। इसे सिंपल भाषा में से तो पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर गोज बिलो। तो अगर 5.6 से रेन आ रहा है, 5.6 से रेन आता है रेन वाटर, तो वो क्या होता है, एसिड हो जाता है। ये तो पता ही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर एसिड पड़ता है, एसिड का वाटर ड्रॉप पड़ता है, तो वो क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डैमेज होगा, डिजीजेस होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बात हो गई। ये तो पता ही है कि जो 1 पे होता है एसिडिक, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, तो सॉइल का पीएच वैल्यू कैसे पता करें, क्या होगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा डिस्कस। तो इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सिलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फ्रॉम द पार्टिकुलर बाय नोइंग ऑफ द पीएच वैल्यू सॉइल। तो हम लोग पता कर सकते हैं सॉइल का पीएच वैल्यू टेस्ट कर किसी के थ्रू चेक कर हम पता कर सकते हैं कि सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है, कितना पीएच वैल्यू पर हमारा क्रॉप लगेगा, कितना पीएच वैल्यू पर हमारा क्रॉप डेवलपमेंट करेगा, और कितना पीएच वैल्यू पर हमारा क्रॉप का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये लिख दिया हूँ कि पीएच वैल्यू जब 5 होगा, तो पीएच वैल्यू, अगर क्रॉप का पीएच वैल्यू 5 है तो अच्छा से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। उसमें जैसे मैं इसे देहाती भाषा में समझे तो वो अच्छी तरह डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, उसमें छेर रह जाएगा और छोटा का छोटा रह जाएगा, और उसमें पीलापन आ जाएगा, हरा का जगह उसमें पीलापन आ जाएगा। अगर 6.27 तक रहता है तो हरा भरा क्रॉप रहेगा, हरा भरा, उसमें ज़्यादा फल फूल लगेंगे, ज़्यादा उसमें धान में ज़्यादा ये होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और मैं आगे तक भी चलता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पर जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तब हम लोग स्टडी करेंगे कि पावर हाइड्रोजन इन प्लांट में पावर हाइड्रोजन कितना होता है, ठीक है, उसके लिखना। तो प्लांट हैव टच एनी सम टाइम्स एसिडिक एसिड इंजेक्ट। तो मैं एक इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये मान लीजिए पत्ता है, ये क्या है, पत्ता है, ये मान लीजिए पत्ता है, ठीक है। ये क्या है, ये लीफ है। तो लीफ तो है, लेकिन कहीं ऐसा देखे हुए, मतलब ये कहने का मतलब है कि लीफ के ऊपर क्या देखे होंगे, नेटल, जो नेटल कहने का मतलब है, लीफ के ऊपर कांटा देखे होंगे। तो लीफ के ऊपर कांटा देखे होंगे, तो अगर कांटे से गलती से टच कर जाते हैं, तो गलती से अगर टच कर जाते तो उसमें चुभता है। अगर चुभता है तो कुछ समय बाद तो हमको जलने का मतलब जलावन टाइप का महसूस है, मतलब जलता है और दर्द करता है। हाँ, उसी को अगर दर्द करता है तो वो प्लांट, वो पत्ता जो क्या कर दिया कि जो हमारे अंदर पेन फील होने, जलन फील होने, तो वो क्या करता है ना कि मिथनॉल एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी में, और बॉडी में तो इंजेक्ट कर देता है, वही जो एसिड अंदर जाता है वही पेन करता है, सिंपल सी वर्ड में। और उस प्लांट का नाम है जिसमें पत्ता या ग्रो करता है,
ये पत्ता जिसमें ग्रो करता है, ये प्लांट का नाम है नेटल प्लांट, कांटीदार पौधा। ये शायद धतूरा उतरा में होता है काजी, नहीं पता, लेकिन शायद धतूरा में भी जो शंकर भगवान पर चढ़ता है धतूरा। तो ये जो मैं ये जो मैं टिक आउट किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कुछ नोट डाउन करो या मत करो, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, है कि बोर्ड में अक्सर पूछ देता है कि एक ऐसा प्लांट का नाम बताओ जिसे टच करने पर चुभ जाता है और अंदर क्या इफेक्ट करता है। 2-3 पॉइंट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, मिथेनॉल एसिड इंजेक्ट कर देता है, मतलब शरीर के अंदर मिथेनॉल एसिड ये करता है, प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और बर्निंग फ्लूइड ये सब तो सिंपल है। और फिर उसके बाद जो वो तो कर दिया, तो फिर कुछ देर बाद शरीर में जो होता है ना, मतलब शरीर में फुसरी टाइप हो जाता है, मतलब सिंपल भाषा में समझ, फुसरी जो लाल तक दाने हो जाता है शरीर में, जहाँ पे अगर मतलब मिथेनॉल एसिड जो कांटीदार पौधा जहाँ पे हुआ था ना, तो वहाँ पे लाल डेवलपमेंट हो जाता है। उसी को यहाँ पे मैं रेड पिंपल लिख दिया हूँ। ग्रो समटाइम, वो कुछ देर बाद क्या होता है, रेड पिंपल ग्रो हो जाता है। भाई ये 2-3 प्लांट जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट है भाई। प्लांट नेम इज नेटल प्लांट एंड प्रोड्यूस मिथेनॉल एसिड इंजेक्ट, ठीक है। और अगर नेटल प्लांट के बगल में डक प्लांट डेवलपमेंट होता है, मतलब डक प्लांट भी होता है, अगर उसको अगर लेकर उस पत्तों को लेकर इसी से रबिंग कर लेना तो कंफर्टेबल आराम मिलता है। तो ऐसे तो पाउडर वाउडर छीट लेंगे जहाँ पे वो, तो उससे भी आराम मिल जाएगा। लेकिन किताब में डक प्लांट भी दिया हुआ, तो डक प्लांट का मतलब समझना कि अगर जो नेटल प्लांट से जो हमें इफेक्ट किया, जो मिथेनॉल एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, तो अगर मिथेनॉल एसिड प्रोड्यूस कर दिया, उसको रबिंग कर दिया अपने बॉडी पर जहाँ पे मिथेनॉल एसिड प्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे क्या कंफर्टेबल फील होगा। बस यही पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है दोस्त। ये 2 पॉइंट ध्यान रहे कि ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मैं अब और कॉन्सेप्ट करता, स्टडी करेंगे पीएच इन आवर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच का क्या रोल होता है, तो मान लीजिए कहीं हम लोग पार्टी में चले गए, अक्सर स्टूडेंट या भाई लोग पार्टी में चले जाते तो ज़्यादा खा लेते। तो ये तो पता है कि ज़्यादा खाएंगे तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एचसीएल निकलेगा ना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। या कहीं जा रहे हैं बाइक से या किसी व्हीकल से, तो रोड का साइड या कहीं रेस्टोरेंट होटल में रुक के खाना थोड़ा ज़्यादा ले लिए, तो ज़्यादा एचसीएल प्रोड्यूस करेगा। तो ज़्यादा एचसीएल प्रोड्यूस करेगा तो हमारा पेट क्या होगा, हमारा जो स्टमक है, स्टमक पे एसिडिक हो जाएगा। एचसीएल एक तरह का एसिड है ना, वो बहुत एचसीएल जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा। तो जो हम लोग का पेट है, जो हम लोग का स्टमक है, वो एसिडिक हो जाएगा, मतलब वो एसिड तो हो जाएगा उसी का। ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मतलब हेल्प करता है। तो एसिडिक तो हो गया, वो भोजन तो डिकम्पोज हो गया, वो तो डाइजेस्ट हो गया। लेकिन जो लेफ्ट हो जाता है एसिडिक, तो कुछ दिन बाद मतलब रात में खाए तो सुबह में हल्का पेन फील होगा, बर्निंग फील होगा, पेट में जलने का फील महसूस होगा, ठीक है। महसूस होगा कि अंदर से पेट में जलावन टाइप हो रहा है। तो जलावन टाइप पे हो रहा है, जो पेनिंग फील हो रहा है, तो उसको पेनिंग फील को स्टॉप करने के लिए, पेनिंग फील को कैसे हम रोके, उसके लिए हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हैं, या हर घर में इनो होता है, 6 सेकंड में आराम देता है, ठीक है। तो इनो तो इसी का मैं लिख दिया हूँ। तो जो माउथ का पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 6.8 होता है, स्टमक का 1.8 होता है, और पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का जो होता है, लीवर पैनक्रियास 7.8 होता है। यहाँ पे ही ना HCl, तो यहाँ पे HCl
जो होता है HCl, वो जब HCl1 पे होता है एसिडिक में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो HCl तो हमको पता है कि बताया कि जब हम लोग खाना खाते तो HCl ही डाइजेस्ट करता है हमारा फूड। तो उसी को डाइजेस्ट करने के लिए अगर एसिडिक, अगर पूरा पेट में एसिडिक हो जाता है तो उसको एसिडिक को सही करने के लिए पीएच वहाँ पे काम करता है। इनो लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लो, और उसके बाद वो तो पीएच जाता है तो करता क्या है, वो सिंपल भाषा में है कि पीएच जब पावर ऑफ हाइड्रोजन जाता है तो कुछ नहीं, जो एसिडिक है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है बस। अब हम लोग स्टडी करेंगे पीएच चेंज लीड्स आवर टूथ। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम लोग खाना खाते हैं, ऑब्वियस बात है कि हम लोग अक्सर क्या पर डे खाना खाते हैं, भर दिन में 500 कोई होता है 10 रुपये खाना। तो खाना तो खाता है, लेकिन जो खाना खाता है जो पेट में या कुछ हम लोग का दांत में या मुख में कुछ रह जाता है ना पार्टिकल, कहीं दांत में फंस उस कर, तो दांत में जो पार्टिकल फंस जाता है, तो दांत में पार्टिकल तो फंस जाता है, तो कुछ दिन बाद उसको देखिएगा जब निकलेगा तो बहुत बैड स्मेल करता है। तो मीन्स वो क्या करता है, जो दांत में जो पार्टिकल फंसा हुआ रहता है तो वो फंसा हुआ रहता है उसमें, वो कुछ दिन बाद वो क्या होता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त? एसिड में कन्वर्ट होता है। जो एसिड होता है जो हमारे दांत को बहुत ही इफेक्ट पहुंचाता है, मीन्स कि वो दांत का हमारा डिकम्पोज करेगा, ठीक है, वो दांत को गलाने का भी काम कर सकता है। और अगर उससे छुटकारा चाहते हैं, उससे अगर बचना चाहते हैं तो सिंपल सी बात में जब हम लोग खाना खाएं जो पार्टिकल फंस जाता है उस पार्टिकल को निकाल लीजिए, ठीक है। वरना हमारे जो दांत है वो दांत को गलाना स्टार्ट कर, पता चला है कि 20 साल की उम्र में सब दांत झड़ गया तो सब कहेगा बूढ़ा कहेगा। तो अब उससे आप छुटकारा चाहते हैं तो टूथपेस्ट का यूज करते। तो टूथपेस्ट क्या करता है, वो तो एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया, टूथपेस्ट होता है बेसिक होता है। तो अगर ब्रश करते हैं तो क्या करे, वो वहाँ पे जाकर बेसिक होता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम लोग का जो हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ इतना ही था। ठीक है दोस्त, हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू।